राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने आयुर्वेद और योग को भारत की शक्ति बताया। इस दौरान उन्होंने योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की महत्ता बताई और कहा कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को सेवा भावना से कार्य करना होगा। आपको निद्राजीत बनना है। मैंने बोली निद्राजीत बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको 6 या 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ, आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करना के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। योग करने से 8 घंटा का जो नींद आपको 3 घंटे में ही पूरा होगा। आज बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, हर क्षेत्रों में जनता को समर्पित है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल को नई पहचान देगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहन और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया की महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। बहन और भाइयों, गोरखपुर महायोगी भगवान गोरखनाथ धरा है। और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार नवनाथ 84 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। नवनाथ 84 सिद्धों की वो परंपरा जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान गोरखनाथ ने दिया था। भगवान गोरखनाथ के नाम पर बने हुए इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की परंपरागत आरोग्यता की विधा का लाभ हमारा नौजवान ले सके। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके।
इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा।